वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास शुरू हो गया है। मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते फैसला हो जाएगा कि इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे या नहीं। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब किया गया था, जो मरहूम रुकन ख्याल जमान के लिए फातिहा ख्वानी के बाद मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने एहतजाज किया, मगर स्पीकर असद कैसर का कहना था कि उन्होंने माजी की रिवायात को बरकरार रखते हुए ऐसा किया है। अब इजलास पीर को होगा, जिसमें वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि स्पीकर ने पीर को गैर आईनी अमल किया तो हर हरबा आजमाएंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा। तो इमरान खान न्याजी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं। मैं उनको मतनबे करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई न पूछे। हम हर वो हरबा आईनी कानून सियासी इस्तेमाल करेंगे और अपने हक को हम प्रोटेक्ट करेंगे। अगर पीर को ये फिर धांधली के मुर्तकब होते हैं तो फिर दमादम मस्कलंदर। इमरान खान भाग रहा है, हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वजीर आजम? न्यूट्रलिटी चल रहा है और वजीर आजम का परेशानी आपके सामने है। अगला नेशनल असेंबली के सेशन से इमरान खान साबिक वजीर आजम बन जाए। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन के 162 में से 160 अराकीन मौजूद थे, जबकि तहरीक इंसाफ के 155 में से 91 अराकीन मौजूद थे। हुकूमती इत्तेहादियों में से MQM के 7 में से 5 अराकीन, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 में से 3 अराकीन मौजूद थे। GDA के 3 अराकीन मौजूद थे, जबकि काफ लीग का 5 में से 1 भी रुकन आज इजलास में मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद 100% कामयाब होगी। गैर जमहूरी क़ुव्वतों का फायदा उठाने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर किसी को इतना शौक है तो खुद संभाल ले। कितने फीसद कॉन्फिडेंट हैं आप? इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो 100%। अगर आज आप इजाजत ना दी स्पीकर ने तारीख पेश करने की तो फिर क्या करेंगे? फिर आपके साथ मिलके और हंगामा करेंगे। सर, कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें इससे फायदा उठा सकती हैं, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है? उसके लिए हिकमत अमली एक ही है कि अगर इतना शौक है किसी को तो आज संभाल ले। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मानसहरा में जलसे से खिताब किया और अपोजिशन पर एक बार फिर कड़ी तनकीद की। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। इनको NRO दे दे। चुहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवाली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, वो जो पॉलिश नहीं होती, वो ये लोगों के जूते पॉलिश करता है सारा वक्त कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शरीफ खानदान तो अब ऐसे लग रहा है कि ये अब लंदन में जाके सियासत करेंगे, और अगर ये लंदन चले गए ना, अगर इन्होंने इंग्लैंड में सियासत की तो मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान से कर्जे मांगेगा, क्योंकि कहेगा हमारा दिवालिया निकाल दिया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड कर सकता है। तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। अभी भी इक़्तिदार पे बैठा है, लेकिन पूरी पार्टी नीचे से खिसक गई है। तो अब समझ नहीं आती कि ये पार्टी से लोगों को निकालेगा या इसकी पार्टी इसको निकालेगी मुल्क से। मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं उन लोगों को निकाल दूंगा। ये नहीं निकाल सकता उनको, ये सिर्फ उनको धमकियां दे रहा है। जो एक एक दिन करके अपने लिए टाइम बाय कर रहा है ना, वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। वो एड़ियां रगड़ रहा है दिन रात, तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। वो दिन हमें भी याद है कि तुम अपने इत्तेहादियों से हाथ मिलाने को तुम गुनाह समझते थे। आज उन्हीं 2-2 सीट्स वालों के घर पे नाक रगड़ के हाजिरी दे रहा है। वो लाहौर की एक खातून है फराह, मैं नाम ले रही हूँ, उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। उसके बाद एक ट्वीट में मरियम नवाज ने फराह नामी खातून से मुतालिक लिखा कि सब स्कैंडल्स का बाप है ये स्कैंडल, जिसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए ली गई रिश्वत में 6 अरब से ज्यादा कमाया। आइंदा दिनों में होश उड़ा देने वाले सबूत सामने आएंगे। इसके अलावा वजीर आजम ने
आज सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से मुलाकात की और कहा कि मेरी मकबूलियत में तहरीक अदम एतमाद आने के बाद बेपनाह इजाफा हुआ है। 27 मार्च का जलसा देखकर मुनहरिफ अरकान भी वापस आ जाएंगे। इत्तेहादियों से राब्ते में हैं। इत्तेहादी भी मकबूलियत देखकर हुकूमत ही का साथ देंगे। इत्तेहादियों और मुनहरिफ अरकान को अपनी मकबूलियत दिखाकर कायल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 6 महीने बाद इलेक्शन के लिए तैयार हूं, मगर इस हवाले से किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुझ पर किसी भी इदारे की तरफ से कोई दबाव नहीं है। ये जो खबरें चल रही हैं कि मैं डीनोटिफाई कर दूंगा, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। इदारे भी हुकूमत के साथ ही खड़े होंगे। इदारों में ये एहसास है कि वो सामने नहीं आना चाहते। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का भी दिफा किया और उन्हें हटाने की खबरों की तरदीद की। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। गुज़िश्ता रात अपोजिशन ने एमकेएम से मुलाकात की थी और आज वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक ने एमकेएम के वफ़द से मुलाकात की और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पैगाम पहुंचाया। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने आज काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से भी टेलीफोन पर राब्ता किया और अब कल शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादियों ने अभी तक मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया है, मगर हुकूमत ने अचानक राब्ते तेज कर दिए हैं और हुकूमत पूरा एतमाद है, वज़ीर आज़म पूरा एतमाद है कि उनकी मकबूलियत की वजह से इत्तेहादी उनके साथ ही रहेंगे और वो उस्मान बुज़दार को भी बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे में इत्तेहादी क्या करेंगे?